आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। अचल टीचिंग में आप सबका स्वागत है। मैं राम अचल पुनः उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में एक शैक्षिक वीडियो लेकर। दोस्तों, आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं एक बहुत ही ज्ञानवर्धक शैक्षिक वीडियो। आज की यह शैक्षिक वीडियो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सहायक सिद्ध होगी। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय वस्तु है वो है अधिगम के सिद्धांत। अगर हम अधिगम के सिद्धांत को और किसी रूप में कहने की कोशिश करते हैं तो हमें मिलता है कि जो सीखने की विधियां होती हैं उन्हीं को हम अधिगम के सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि सीखना कैसे है, क्यों है और इसके स्रोत क्या क्या हैं, इन सभी चीजों को हम इस अधिगम के सिद्धांत के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम मानव के संदर्भ में आकर बात करें तो जो सीखना है वो मानव व्यवहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष होता है। दोस्तों, सीखना किस प्रकार होता है, सीखना क्यों होता है और सीखने के स्रोत क्या हैं, सीखने की कौन कौन सी समस्याएं हैं, तमाम प्रकार की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को समझा, उनको दूर किया। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए, परीक्षण किए, निष्कर्ष निकाले और निष्कर्ष के रूप में हमें विभिन्न प्रकार के सीखने के सिद्धांत और नियम दिए उन्होंने। इन्हीं नियमों और सिद्धांतों के माध्यम से हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाते रहते हैं और नई नई चीजों को सीखते रहते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से आज का यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पूरी बात को आराम से शांत चित्त से समझिएगा। यहां से आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। अब आइए, अगर हम अधिगम के सिद्धांत के प्रमुख पक्षों की बात करें, अर्थात आप ऐसे कह सकते हो कि जो सीखने के सिद्धांत है या अधिगम के सिद्धांत है, इनको प्रमुख रूप से मनोवैज्ञानिकों ने दो भागों में बांटा है। दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग समझिए कि इन्होंने अधिगम के सिद्धांतों को नंबर 1 साहचर्य सिद्धांत के रूप में बांटा, नंबर 2 ज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत या इसको केवल हम क्षेत्र सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, जो साहचर्य सिद्धांत के मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं, इन समस्त मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब कोई उद्दीपक, उत्तेजक या स्टिमुलस अपने प्रभाव को स्थापित करता है तो उसके प्रभाव से किसी भी अनुक्रिया की होने की संभावना पाई जाती है। यानी कि उद्दीपक जब अपना प्रभाव स्थापित करता है तो अनुक्रिया होती है और यही उद्दीपक का प्रभाव और अनुक्रिया के बीच में एक जटिल संबंध बन जाता है। या आप ऐसे कह सकते हो कि उद्दीपक के माध्यम से अनुक्रिया होती है और जो भी प्राणी उस उद्दीपक से प्रभावित होते हैं उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है और वह नए व्यवहार करना स्टार्ट कर देता है। या आप ऐसे कह सकते हो कि अपने व्यवहार के माध्यम से नई नई चीजों को सीखना प्रारंभ कर देता है। दोस्तों, तो इस पक्ष के जो मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने स्टिमुलस और रिस्पांस पे ज्यादा फोकस किया है, यानी कि यस और आर। तो आप इस साहचर्य सिद्धांत को यस आर सूत्र के माध्यम से भी जान और समझ सकते हो। इधर को तीर लगा दीजिए, यानी कि यह सूत्र है किसका, साहचर्य सिद्धांत का, यस आर। बस आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो स्टिमुलस, दूसरा रिस्पांस। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत की। अगर हम ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत की बात करें तो यहां क्या माना इन्होंने माना कि स्टिमुलस और रिस्पांस। लेकिन जो ज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत के मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि भैया, किसी भी प्राणी के व्यवहार में या किसी भी प्राणी की नई चीजों को सीखने में केवल उसका स्टिमुलस और रिस्पांस ही जिम्मेदार नहीं होता है। क्योंकि हम अगर देखें तो जितने भी व्यक्ति हैं उनमें सब में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है प्रत्येक जीव में। तो जो जीव की एक व्यक्तिगत भिन्नता होती है, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो रुचि है, उसकी जो अभिरुचि है, उसकी जो एक ज्ञान धारणा है वो अलग है एक दूसरे से। इसलिए
जब कोई भी जीव सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है तो उसमें उसकी व्यक्तिगत भिन्नता भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, इसलिए उसका सीखना आसान और स्थायी हो जाता है। यानी कि अगर हम इस ज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत की बात करें तो इसमें स्टिमुलस और ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव, फिर उसका रिस्पांस होता है। अब देखो इसका सूत्र हमें क्या मिला, SOR। ये दोनों सूत्र आप लोग ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि SR सिद्धांत का संबंध किस सिद्धांत से है, तो आप बताएंगे साक्षर सिद्धांत से। अगर SOR सिद्धांत सूत्र पूछे तो उसका संबंध ज्ञानात्मक क्षेत्र से है, जिसमें अगर हम SR और SOR की बात करते हैं तो S से होता है स्टिमुलस। क्या होता है, देखो यहां हम दोबारा लिख दे रहे हैं नीचे। अगर हम SOR की बात करें तो ये होता है हमारा उद्दीपक या उत्तेजक, जिसको हम स्टिमुलस कहते हैं, या हिंदी में इसको उद्दीपक और उत्तेजक कहा जाता है। और वो होता है जीव या ऑर्गेनिज्म या प्राणी कह सकते हो। और R जो है ये है अनुक्रिया या रिस्पांस। तो अब तक जो दो प्रमुख भाग मिले हमें अधिगम के सिद्धांतों को, उसमें हमने देखा कि साक्षर सिद्धांत, दूसरा ज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत। ठीक, अब आइए हम इन सिद्धांतों के अंतर्गत आने वाले प्रमुख सीखने के सिद्धांतों की बात करते हैं। दोस्तों अब देखिए इसमें इसके अंतर्गत आने वाला है थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, फिर पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, उसके बाद है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, हल का प्रबलन सिद्धांत और गुथरी का सामीप्य संबंधवाद। इसको हमने इसलिए लिखा है और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्योंकि एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसका सिद्धांत है, तो आप बताओगे थॉर्नडाइक का। दोस्तों जब हम इसके आगे वाली क्लास में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ेंगे तब हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत के जितने भी उपनाम हैं उन सबको आपको बताएंगे, क्योंकि घुमा फिरा के इसका कभी दूसरा नाम कभी तीसरा नाम पूछ लेता है। तो आज बस आप इतना ही जानिए और यहां से आप आश्वस्त हो जाइए कि आपको इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। तो पूछ लेता है कि पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आप बताओगे पावलोव का। इसी प्रकार से जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं सबके सिद्धांतों के नाम पूछे जाने की संभावना पूरी तरह रहती है परीक्षा में। अब देखिए ज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो हमें मिलता है लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत, या एग्जाम में मिलेगा कर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत। इनका पूरा नाम है कर्ट लेविन, तो लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत। फिर है टॉलमैन का साइन सिद्धांत, फिर है कोफका कोहलर का सूझ का सिद्धांत, या इसी को हम कहते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो दोस्तों आज की इस शैक्षिक वीडियो में हमने प्रमुख रूप से जाना कि जो हमारा अधिगम है या अधिगम के सिद्धांत है वो प्रमुख रूप से दो भागों में बटे हैं, जिसको हम सहचर सिद्धांत कहते हैं या अधिगम का सहचर सिद्धांत कहते हैं। और दूसरा जो हमें मिलता है वो अधिगम का ज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत होता है, और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सिद्धांत आते हैं जो अनेक मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ेंगे, उसके बाद थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियमों को पढ़ेंगे। आप ये चैनल पर पहली बार हमें देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल से आने वाली समस्त शैक्षिक वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध होती रहे। तो अगली क्लास तक के दीजिए हमें इजाजत। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।